ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं पुण्ड्रगुण्डार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनेव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसी। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। गाथा क्रमांक श्लोक क्रमांक 91 में आचार्य देव ये बताना मतलब 90 में तो ये बताया कि अंतिम समय में यह जीव की परिणति बदल जाती है। इतना शरीर आदि में इतना वेदन इतना होने के इतना होता है जिससे उसका गुणस्थान भी गिर सकता है, मिथ्यात्व वाला भूमिका भी आ सकती है। ऐसा आचार्य देव ने विचार व्यक्त किए। 91 नंबर के श्लोक में देखो, मोह की कैसी ऐसी विचित्र लीला है, इसलिए जीव पुरुषार्थ दृढ़ करके मोह में न फंसे, इसलिए आचार्य इस श्लोक का द्वारा उपदेश देते हैं। क्या कहते हैं? देखो, मोह की ऐसी विचित्रता है कि मोह ऐसा है कि वो जुड़ने नहीं देता। मोह ऐसा है कि उसको जुड़ने नहीं देता और पुरुषार्थ दृढ़ करेगा। मोह है वो जीव को छोड़ने नहीं देता, बराबर, छोड़ता नहीं है। और यदि जीव पुरुषार्थ करे तो मोह में फंसेगा नहीं। बहुत ही सुंदर बात है। देखो, मोह की ऐसी विचित्र लीला है कि विचित्र लीला है कैसे? आगे की जो बात कही ना 9 नंबर की बात में, ऐसा मोह की ऐसी विचित्रता है कि शरीर संबंधी है, संयोग संबंधी है, गति संबंधी है, वो जो भी है बाहर के संयोग के संबंधी है। तो मोह की ऐसी विचित्र लीला है ऊपर की गाथा का अनुसार। इसलिए जीव को क्या करना है? दृढ़ पुरुषार्थ करके मोह में न फंसे। वो ऐसा उपदेश आचार्य देव देते हैं। मोह इतना दृढ़ हो जाता है, मोह इतना बढ़ जाता है कि वो वापिस पहले गुणस्थान तक चला जाता है। ऐसी मोह की लीला है। मोह को राजा कहा, बरोबर है? तो वो मोह राजा में यदि जीव फंस जाता है तो ये ऐसा होता है। अभी यहाँ पर क्या कहते हैं कि यदि तू दृढ़ पुरुषार्थ करेगा तो यह जो है ना, पुरुषार्थ दृढ़ पुरुषार्थ करेगा तो मोह के ऊपर तू विजय प्राप्त कर सकता है। वो 91 नंबर 91 नंबर का श्लोक के माध्यम से यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं। देखो, अंतरग्न संयत्ते दृष्टिम पंगो यथार्धम के संयोगात दृष्टिमंगेपि सद्यते तद्वदात्मना तथा पंगु की दृष्टि का करे अंधे में आरोप तथा वेद विज्ञान बीन तन में आत्मारोप। क्या कहते हैं? देखो कि यथा पंगु की दृष्टि का करे अंधे में आरोप तथा भेद विज्ञान बिन तन में आत्मारोप। देखो, अनुवाद पढ़ रहे हैं। अंतरंगना
अनंतरज्ञ, अनंतरज्ञ यानी कि वेद ज्ञान न रखने वाला, दोनों बीच में तू मैं न करने वाला, अनंतरज्ञ वेद ज्ञान न रखने वाला पुरुष यथा जिस प्रकार संयोगात संयोग के कारण भ्रम में पड़कर संयुक्त हुए लंगड़े और अंधे की क्रिया को ठीक न समझकर, संयोग के कारण भ्रम में पड़कर संयुक्त हुए लंगड़े और अंधे की क्रिया को ठीक न समझकर पगो दृष्टिम लंगड़े की दृष्टि को अंधे के अंधे पुरुष में संगति आरोपित करता है। यह समझता है कि अंधा स्वयं देखकर चल रहा है। तद्दत उसी प्रकार आत्मान दृष्टिन आत्मा की दृष्टि को अंगेपी शरीर में संगति आरोपित करता है। यह समझने लगता है कि यह शरीर ही देखता जानता है। देखो बहुत सुंदर उदाहरण बताया, दो व्यक्ति का उदाहरण बताया। एक जन्मांध है और एक जन्म से लंगड़ा है। दो व्यक्ति खड़े किए, एक लंगड़ा है और एक अंधा है। अभी दोनों को जाना है तो क्या होएगा, भी अंधा देख नहीं सकता और लंगड़ा चल सकता नहीं है। क्या करते हैं, क्या अंधा देख नहीं सकता है और लंगड़ा चल सकता नहीं है। जो लंगड़ा है वो देखता है और जो देखता है वो लंगड़ा नहीं है। तो अभी क्या करना चाहिए, तो भाई उसने क्या कहा किया कि अंधे को अपने अंधे ने लंगड़े को अपने कंधों पे बिठा दिया। किसको बिठा दिया, अंधे ने लंगड़े को अपने कंधों पे बिठा दिया। और किसकी आंखों से देख रहा है, लंगड़ा बोलता है सीधे चलो, दाएं चलो, बाएं चलो, रुक जाओ, ये ऐसा बोलता है ना, अंधा ऐसा बोलता है। तब वो ऐसे दाएं चलता है, सीधा चलता है, बाएं चलता है, रुक जाता है, ऐसा करता है। तो अभी आंखें किसकी हैं, आंखें लंगड़े की है और पैर किसके हैं, अंधे के। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण बताया आचार्य देव ने। वो ये उदाहरण से क्या मालूम पड़ता है कि भाई यदि देखो, मैं पढ़ता हूं यहां से वापिस, देखो लंगड़े की दृष्टि को और अंधे पुरुष में आरोपित करता है। मतलब क्या मानता है कि ये हकीकत में अंधाई देख रहा है। क्या देख रहे हैं, ऐसा मानता है अंधाई देख रहा है। हकीकत में देख कौन रहा है, लंगड़ा देख रहा है। वापिस पढ़ता हूं मैं यहां पर, भेद ज्ञान न रखने वाला, वेद ज्ञान न रखने वाला जिस प्रकार संयोग के कारण ब्रह्म में पढ़कर संयुक्त हुए लंगड़े और अंधे की क्रिया को ठीक न समझकर, यानी कि मोह की क्रिया को और आत्मा की क्रिया को ठीक न समझकर मोह को मोह में लगा रहता है और आत्मा ज्ञान ज्ञाता दृष्टा है वो समझता नहीं है। देखो ब्रह्म में पढ़कर संयुक्त हुए लंगड़े और अंधे की क्रिया को ठीक न समझकर पंगो दृष्टि लंगड़े की दृष्टि को अंधे के अंधे पुरुष में आरोपित करता है। यह समझता है कि अंधा स्वयं देखकर चल रहा है। उसी प्रकार आत्मा की दृष्टि को, क्या है, आत्मा की दृष्टि को शरीर में भी आरोपित करता है। यह समझता है, यह लगता है कि शरीर देखता जानता है। हकीकत में देखता जानता कौन है, हकीकत में देखता जानता तो आत्मा है। और क्या मानता है कि शरीर देखता जानता है। बहुत सुंदर उदाहरण के द्वारा आचार्य देव ने हमें बताया। क्या उदाहरण क्या दिया है, उदाहरण तो समझ में आ गया। अभी देखने और जानने की क्रिया किसकी है, आत्मा की है। देखता है जानता है आत्मा और मानता क्या है कि ये आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, पैर चल रहे हैं। अरे हकीकत में देखना और जानना का कार्य तो आत्मा कर रहा है, लेकिन वो क्या मान रहा है, अंधे और लंगड़े की दृष्टि से क्या मानता है। पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही बात बहुत ही गंभीर, उदाहरण भी गंभीर है
और बात भी बहुत गंभीर है। जानना देखने वाला आत्मा है जानना देखने वाला आत्मा है, और ये मानता है 5 इंद्रिय से मेरा व्यापार चल रहा है, मन के द्वारा व्यापार चलता है। वो व्यापार सही मायने में मेरा व्यापार नहीं है। पकड़ना बात को, बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं आचार्य देव, और इस बात को पकड़ के हमें आगे बढ़ना है। देव यह समझने लगता है कि यह शरीर ही देखता जानता है, यह शरीर ही देखता जानता है। जैसे अटिका, जैसे अंतर को, भेद को नहीं जानने वाला, भेद को ग्रहण नहीं करने वाला पुरुष लंगड़े की दृष्टि को अंध पुरुष में जोड़ता है, आरोपित करता है। काहे से? संयोग से। अर्थात लंगड़े को अंधे पुरुष के संबंध का आश्रय करके इस तरह देह और आत्मा के संयोग के कारण आत्मा की दृष्टि को शरीर में आरोपित करता है। अर्थात मोहाभित बहिरात्मा मानता है कि शरीर देखता है जानता है, शरीर देखता है जानता है। बहुत ही सुंदर बात बताई। लंगड़ा चल नहीं सकता, आत्मा तो पूर्ण ताकत वाला है, ज्ञान प्रधान है। तो उदाहरण के तौर से देखना, आत्मा कोई लंगड़ा नहीं है। आत्मा अपने स्वभाव में इतना स्थिर है कि उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, पर का अवलंबन लेने की जरूरत नहीं आत्मा को। बहुत ही सुंदर उदाहरण दिए और बहुत सुंदर बात बताई है आचार्य देव ने। ये बात को बहुत ही गहराई पूर्वक हमें ग्रहण करनी चाहिए। गहराई पूर्वक ग्रहण करके हमें रियली हमने जो हमारा देखना जानना वो दूसरों के ऊपर थोप दिया है, इंद्रियों के ऊपर थोप दिया है, उसे हमें वो करना चाहिए। जानना देखने वाला तो आत्मा ही है और कोई जानने देखने वाला नहीं है। हाँ, शरीर में भी आरोपित करता है, अर्थात मोही विभूत बहिरात्मा मानता है कि शरीर देखता है, शरीर देखता है। बात पढ़ते हैं। शरीर और आत्मा के संयोग संबंध के कारण अज्ञानी को भ्रम होता है कि शरीर की क्रिया जीव करता है। इस बात को आचार्य दृष्टांत से समझाते हैं। अंधा लंगड़े के कंधे पर बैठाकर मार्ग में जा रहा है। सही मार्ग पर जाने पर लंगड़ा अंधे को इशारा करता है। लंगड़े अंधे को दोनों संयोग से जुड़ा हुआ है। मार्ग गमन में लंगड़े की दृष्टि और अंधे के पैर काम करते हैं। इस दोनों की संयुक्त गत का भेद नहीं जानने वाला मंद दृष्टि वाला यह समझता है कि अंधा ही सावधानी पूर्वक देख कर चल रहा है, परंतु यह उसका भ्रम है। इस तरह आत्मा और शरीर के संयोग संबंध का भेद नहीं जानने वाला बहिरात्मा शरीर की क्रिया को आत्मा की क्रिया समझता है तथा शरीर को ही आत्मा मानता है, वह इसका भ्रम है। शरीर और आत्मा को एक गिनता है। हकीकत में जो देखना और जानना होता है वो तो आत्मा से ही होता है और किसी से होता नहीं है। देखना और जानना किसके माध्यम से होता है? देखना और जानना अपने ज्ञान से होता है और किसी से होता नहीं है। इसी तरह अपनी ये बात हुई है, आगे देखेंगे। आज के लिए यहाँ ही कितना काफी है, आगे विशेष स्पष्टीकरण कल देखेंगे और बाद में 92 नंबर की गाथा। मुद्दे की बात यह हुई कि दोनों भिन्न है। शरीर देखता जानता नहीं है, शरीर सुख दुख का अनुभव नहीं करता, सुख दुख का अनुभव तो आत्मा ही करता है। शरीर आदि से सुख दुख नहीं है। शरीर आदि से सुख दुख मानेगा तो वो थोड़ा समय के बाद उसको ही दुख मानता है।
तो दुख मानता है जहाँ पे दुख है वहाँ से सुख कहाँ से आएगा, और जहाँ से सुख है वहाँ से दुख कभी आता नहीं है। तो आत्मा में सुख भरा हुआ है, बाहर में दुख भरा हुआ है। अरे बाहर में भी दुख नहीं है, बाहर के संयोगी पदार्थों को अपना मानना वो दुख है। और वो दुख को हम छोड़े, दुख को हम त्यागे, दुख को त्याग कर मतलब पर संयोगों को त्याग कर अपने स्वभाव में बैठे तो ही अपना कार्य होता है। इस तरह ये 91 नंबर की गाथा पूरी हुई है। सॉरी, विशेष स्पष्टीकरण बाकी है, कल हम देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धे व्याह।